आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और जो कुछ कार्य हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां, जो कार्य हैं, वो मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर दी गई हैं। पहली सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्तियां। आज अध्ययन करते हैं हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और इस नाते उसकी बहुत सी भूमिका होती है, जिसके अंतर्गत वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसलिए कार्यपालिका से संबंधित कुछ शक्तियां हैं, वो इस प्रकार है। कार्यपालिका से संबंधित प्रमुख शक्तियों में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बहुत से महत्वपूर्ण पदों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। बहुत से पदों की नियुक्तियां करता है, जिसमें लोकसभा के सर्वोच्च दल का जो नेता होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्तियां है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। उसके बाद जो नियुक्ति होती है राज्यपालों की, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं, उन राज्यपालों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। और देश के अंदर बहुत प्रमुख पद हैं, जैसे कैग, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और अन्य की बात करें तो इसके अंदर एक कुछ अहम जो पद रह जाते हैं, महान्यायवादी हो गया, यूपीएससी अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति हो गई है। उसके बाद में पद जो रह जाता है राष्ट्रपति द्वारा जी, विदेशों के राजदूत। हाँ जी, ये जो विदेशी राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और बहुत सारे कुछ ऐसे पद अहम हैं जिनकी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति करता है। और 10वीं क्लास के इंपॉर्टेंट के आधार पर है, यदि सिलेबस देखें तो इतने बहुत हैं। तो इनकी नियुक्तियां हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद करते हैं पद से हटाने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। शासन संचालन की शक्तियां। अब शासन को संचालन है वो शक्तियां क्या होती है कि शासन संचालन के अंतर्गत ये आता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित नियम और कानून बनाने का काम भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। महालेखा परीक्षक संबंधित है और मंत्रियों के बीच में विभागों की बंटवारा संबंधित, मंत्री हैं उनके जो विभाग हैं उनके बंटवारे से संबंधित है कि कौन सा मंत्री है, कौन किस विभाग में रहेगा, इससे संबंधित भी नियम कानून है वो राष्ट्रपति द्वारा ही बनाया जाता है। अब आता है विदेशी क्षेत्र की शक्तियां। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए विदेशी जितने भी संबंध होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जितने भी संधियां होती है, जितने भी शर्तें, नियम कानून जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। सैनिक क्षेत्र में बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख सेनापति भी होता है। और प्रमुख सेनापति होने के कारण युद्ध को शुरू करना और समापन करना, ये दोनों काम राष्ट्रपति के सलाह अर्थात आदेश से ही होते हैं। और ऐसा आदेश है वो संसद जब तक नहीं देती तब तक राष्ट्रपति नहीं करता। विधायी शक्तियों के अंदर क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभाओं की संयुक्त बैठकें करवाना, लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र होते हैं तीनों, उन सत्रों को शुरू करवाने के लिए, उनको समापन करने के लिए भी आदेश राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और उनको संयुक्त बैठकें भी होती है। और लोकसभा का जब प्रथम
कार्य शुरू होता है, कार्यकाल शुरू होता है, तो उस समय राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत है वो सदन को संबोधित करता है और जो सरकार चुन के आई है उनकी आगामी रणनीतियों के जो संबंधित नियम कानून है या जितनी भी योजनाएं हैं उन पर भाषण भी राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां, अब हमने पहले भी संसद के अंदर जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कुछ पद, जिसमें से क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा है, राज्यसभा में कुछ पद मनोनीत होते हैं, कुछ पद क्या होते हैं मनोनीत होते हैं, कुछ पद क्या होते हैं मनोनीत हो, जिसमें लोकसभा में 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन के बारे में बताया था मैंने, और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य होते हैं जिनको 4 प्रमुख क्षेत्रों से लिया जाता है, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा। इन 4 क्षेत्रों से जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी अहम भूमिका निभाई है उनमें से विवेक तरीके से राष्ट्रपति है वो 12 सदस्य मनोनीत करता है। उसके बाद आता है विधेयक पर निषेधाधिकार। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई बिल पारित होता है, अगर कोई बिल पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो वह जाता है प्रेसिडेंट पर, कि प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद ही वह बिल नियम बनता है। लेकिन कुछ राष्ट्रपति को एक ये शक्ति प्राप्त है कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उनको पुनः विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। अगर संशोधन हो या ना भी हो, अगर फिर भी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए दोबारा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर क्या होता है बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है। इसलिए कुछ किताबों में राष्ट्रपति को रबर की मोहर के रूप में लिया गया है और जिसका उपयोग है वो प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद राष्ट्र में हमारे देश के अंदर संवैधानिक पद है, जबकि वास्तविक जो शक्ति है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रियों के द्वारा करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब कई बार क्या होता है कि जो संसद के स्तर नहीं चल रहे होते हैं, तो उस समय अगर देश के अंदर ये जरूरत पड़े कि भाई ये नियम लाना जरूरी है, ये बिल या विधेयक लाना जरूरी है, तो उस समय क्या करता है राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर के बाद में वो अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में वो संसद उसको अनुमोदन करती है। वित्त शक्तियों के बारे में बताएं तो राष्ट्रपति के वित्त शक्तियों के बारे में बताएं तो हमने संसद के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई वित्त विधेयक आता है तो वित्त विधेयक अगर संसद में आता है तो वह केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। राज्यसभा केवल उस पर अपने मत है, विचार है, सुझाव दे सकती है, मानना न मानना लोकसभा के हाथ में होता है। लोकसभा के अंदर लाने से पहले उस वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने जरूरी होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के अनुमोदन होने के बाद ही वह बिल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की अहम शक्ति है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो ये इसमें संपूर्ण रूप से राष्ट्रपति है वो स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका द्वारा अगर किसी को सजा दे दी गई है, मृत्युदंड दे दिया गया, उम्र कैद दे दी गई है, अदर कोई सजा दे दी गई है, तो उसको कम करने के लिए या उसे संपूर्ण माफ करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ये कुछ सामान्य शक्तियां थी। आगे पढ़ते हैं हम आपातकालीन शक्तियां।